पूरे देश में बात हो रही है कि हिट एंड रन कानून। आखिर क्या है हिट एंड रन कानून, हम आपको बता दें विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यवी सिसोदिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इन्फॉर्मेशन, मतलब खबरों का सीधा प्रसारण। तो आइए हम आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून क्या है। ये कानून ऐसा है कि कोई भी ट्रक ड्राइवर या फोर व्हील ड्राइवर अगर किसी व्यक्ति को मारकर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख से लेकर के 10 साल तक का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। या तो ये दोनों सजा होंगी या फिर इसमें से कोई एक सजा हो सकती है। लेकिन इसके विरोध में अब पूरे देश में ड्राइवर्स ने अपनी चाबी रख दी मालिक के पास और कह दिया टाटा बाय बाय नमस्कार। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक ड्राइवर ने ये चाबी इसलिए रख दी क्योंकि यह कानून भारत सरकार लेकर आई है कि कोई भी ड्राइवर यदि मार के जाता है, भाग जाता है, तो उसको ये सजा हो जाएगी। लेकिन अब ये कानून तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। यदि कोई व्यक्ति यदि वो मारकर भागेगा तो अब वो भाग नहीं पाएगा। यदि वो भागेगा तो वो 10 साल जेल जाएगा। यदि वो भागता नहीं है तो उसको वहां पर भीड़ इकट्ठी होकर उसको मार देगी। ये भी तो एक पॉइंट रहा। तो कानून तो अच्छा है लेकिन इसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इसमें कानून एक इसमें ऑप्शन ये भी जोड़ना आवश्यक है कि वहां पर मौजूद भीड़ ने यदि उस व्यक्ति को मारा तो उस भीड़ के भी फांसी या उस पर कोई भी एनी अदर केसेस उस पर लगाए जाएं ताकि भीड़ उग्र ना हो और उस व्यक्ति को जो वाहन लेकर जा रहा था धोखे से कैसे भी एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो इस पर भी सख्त कानून बनना जरूरी था। लेकिन नहीं, साहब ने क्या किया? साहब ने तो जोश जोश में पास कर दिया कानून। अभी हाल ही में मैं देखा न्यूज में, तो अब माफी मांग रहे हैं कि सर गलती हो गई, मेरी जुबान फिसल गई। अरे भाई, पहले जल्दबाजी में कानून पास आपने क्यों कर दिया? अब कह रहे हो कि मेरी जुबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई। मतलब मैं आपको बता दूं, इससे पहले 3 कृषि कानून आए थे और पूरे देश में 2 साल से ज़्यादा आंदोलन चला। बाद में माफ़ी मांग ली, बोल दिया कि अभी हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इससे पहले भी आया था एक एनआरसी सीएए, उस पे भी ये बोला जा रहा था कि पूरे देश के मुसलमानों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। वो एनआरसी सीएए एनपीआर वाले कानून भी वापस ले लिए। मतलब उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया कि अभी हम इनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो माननीय अमित शाह जी, थोड़ा ठंडा खाइए। इतनी जल्दी क्या है आपको? आप ठंडा ठंडा खाइए, इतना गर्म क्यों खा रहे हैं आप? और अब तो आपने देश के ड्राइवरों से पंगा ले लिया है, जो पूरे देश को चलाते हैं, आपने उनसे पंगा ले लिया। सोच कर देखिए, आपकी भी गाड़ी का कोई होगा ड्राइवर, उससे अगर धोखे से कोई मर जाता है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है किसी को मारना। एक ड्राइवर वो चींटी भी नहीं मारना चाहता, पर वो ड्राइवर्स मैं आपको बता दूं कि उस ड्राइवर के पीछे एक बड़ा दर्द छुपा होता है जो आपकी ड्राइवरी करता है। अन्यथा ड्राइवर की नौकरी को एक ऐसा पेशा माना जाता है कि जिसके पास कोई काम ना बचा वो ड्राइवर की नौकरी ही करेगा। गांव में यदि आपके पास 4-6 बीघा 10 बीघा खेती बाड़ी है तो आप उस खेती में बिजी रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप अपना पालन पोषण खेती से कर सकते हैं। आप फिर गाड़ी वगैरह नहीं चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्रक ड्राइवर ज़्यादातर जिनके पास आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर रहती है, इस वजह से वो ड्राइवरी का काम करते हैं। अन्यथा 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी कौन करेगा इतनी महंगाई के दौर में भी। अब मैं आपको इसका एक पहलू और बता दूं कि ये हिट एंड रन कानून ये विदेशों में भी है। तो फिर आप कहेंगे कि आप फिर क्यों कह रहे हो ये कानून गलत है? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कानून गलत है? कानून सही है, पर इसमें कुछ फेर बदल करने की जरूरत है। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि आपने बिना विपक्ष के, बिना बहस के आपने कानून पास कर दिया। आपने 2 दिन के अंदर अंदर 150 से ज्यादा आपने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसी जल्दबाजी में आपने ये कानून पास किए हैं। इसीलिए पूरे देश के लोग जानते हैं कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया है तो उस पर हमें भरोसा नहीं रहा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इसमें पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि आपने बिना विपक्ष के, बिना बहस के आपने कोई कानून पास किया है तो उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आपको पहले तो देश के लोगों को, यानी कि विपक्ष के जो देश के लोगों चुनकर भेज रहे हैं, आप उनको पहले अपने उस
और लाइए, अपनी तरफ आइए, पर नहीं, आपने तो ज़बरदस्ती थोप दिया कि चलो, मानना पड़ेगा। पहले आई थी योजना अग्निवीर, आपने उसको ज़बरदस्ती लोगों पे थोप दिया और आज अग्निवीर की हालत ऐसी है कि 100 करोड़ का स्कैम अभी सामने आया है। आर्मी के ऑफिसर्स अब उस घोटाले को सामने ला रहे हैं। आर्मी में युवा जिनकी जॉइनिंग लेटर बस रह गया था, उनको जॉइनिंग नहीं दी। उनका पूरा प्रोसेस हो गया, उनको जॉइनिंग नहीं दी, उनको हिलगाए रहे जब तक अग्निवीर आ गई और इस अग्निवीर योजना को डाल दिया और वो युवा जो लगभग 1 लाख युवाओं की जॉइनिंग लेटर बस रह गया था, सारी चीज़ें पास आउट हो गए थे, उनको जॉइनिंग नहीं दी। तो अब वो बेचारे ये कह रहे हैं कि हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें तो जो पहले वाली थी, हमें वो दे दो। इन्होंने उस वाली पूरी भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने इस बात का अपने चैनल पर वीडियो डाला है। अब आप कहें कि आप तो राहुल गांधी के भक्त हो, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी कानून जल्दबाजी में क्यों लेके आते हैं आप? एनआरसी ले आए, आप ले आए किसानों के लिए। जल्दबाजी मत खाइए, आप ठंडा करके खाइए। अब आपने छेड़ दिए ट्रक ड्राइवर, प्रति ड्राइवर है जो भी हैं, बस के ड्राइवर्स, अब उन्होंने चाबी रख दी साइड में। अगर ये हड़ताल, अगर ये आंदोलन महीनों भर अगर चल गया तो देश की आर्थिक जो ये ना सिस्टम, ये पूरा इकोनॉमी चरमरा जाएगी। क्यों? क्योंकि जब देश बाहर से माल नहीं आएगा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब माल नहीं होगा, तब कैसे सारा सिस्टम चलेगा? जो यहाँ स्टोरेज जो यहाँ पर रखा है दुकानदारों के पास, मान के चलिए वो माल हो गया ख़त्म। फिर सामने वाला यदि माल लेकर नहीं आएगा, कोई भी ट्रक ड्राइवर अगर माल आएगा नहीं, तो फिर वो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। फिर आर्थिक जो ये इकोनॉमी सारा सिस्टम घूमना बंद हो जाएगा। डीजल, पेट्रोल प्रत्येक चीज़ पर असर पड़ेगा, चक्र घूमना बंद हो जाएगा और इससे कहीं न कहीं सरकार को बड़ा एक लॉस हो जाएगा। क्योंकि एक दिन का सिस्टम बंद होने से लाखों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में लॉस होता है सरकार को। इसलिए सरकार को पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास में लाना चाहिए। उनका विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात है और विश्वास आप बिना बहस के और बिना विपक्ष के ले नहीं सकते। आप ज़बरदस्ती ठूँसा से चला रहे हैं कि नहीं, हम जो कहें वो मानो। अब आपने बोल दिया कि नहीं, इन कानून पे हम विचार करेंगे, हम इन पे सोचेंगे, अभी हम इनको लागू नहीं कर रहे। तो आपने जल्दबाजी में क्यों आपने ये आकर के बोल दिया कि लो ये कानून हम तुम्हारे लिए पास कर रहे हैं? भाई ठंडे खाओ, कूल करके खाओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।